सेल्फ लव की प्रैक्टिस, और उसमें हम सबसे पहले जो हमारी एस्ट्रल बॉडी है, बस उसकी ये जस्ट हमें एक पिक्चर देखनी है कि जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें आराम से बैठना है और हमारे चारों तरफ जो हमारी सूक्ष्म शरीर की परतें हैं, जैसे जैसे हम अपने उस भौतिक स्तर से सूक्ष्म स्तर पे आते हैं तो हमारा सूक्ष्म स्तर का जो एरिया है वो बहुत बड़ा होता चला जाता है। तो जो एस्ट्रल बॉडी है ये है एंशियंट, इसमें बोला गया कि काम रूपा, जो काम है हमारी, मतलब कि जो हमारी इमोशंस हैं, इल्यूजन्स हैं, डिजायर्स हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, हम किसी को कहें ना कहें, बोले ना बोले, लेकिन हमारे अंदर के जो भाव हैं, जो हमारी कामनाएं हैं, वो अंदर कहीं ना कहीं जमा होती रहती। तो एस्ट्रल बॉडी बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर निर्माण करती रहती है अपने आप में ही, और एस्ट्रल वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड होती है। तो जैसे हमारा ये भूलोक है, ये भूअर लोक है ना, स्वर लोक है, हमने केवल्य दर्शनम में पढ़ा था, जनह लोक है, तपह लोक है, सत्यम लोक है। इसी तरह एस्ट्रल वर्ल्ड भी होते हैं। तो जो एस्ट्रल वर्ल्ड है वो हमारे, इसका मतलब क्या हुआ एस्ट्रल वर्ल्ड का, कि जो हमारी कामनाएं होती हैं, और वो कामनाएं मान लो पूरी ना हो तो हमारे कुछ इमोशंस होते हैं, या हमारी कामनाएं ऐसी हो जिसमें इल्यूजन्स हो कि जिसको हम कर ही ना सके, है ना। तो जैसे अगर सड़क है तो उसके ऊपर तो क्या चलेगा, कार, मोटर कार चलती है ना, स्कूटर चलते हैं, उस पे हवाई जहाज तो नहीं चल सकता ना। तो हवाई जहाज कहाँ चलता है, आसमान में। अब हम कहें कि जो बोट है वो हमें सड़क पे चलानी है तो नहीं चलती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारी एस्ट्रल बॉडी है उसकी ट्रेवलिंग अलग है, वो अलग तरीके से ट्रेवल करती है। हमारी फिजिकल बॉडी के अंदर जो हमारे हाथ पैर हैं वो अलग तरीके से काम करते हैं, क्योंकि ट्रेवलिंग जो सिस्टम है हमारी बॉडी का भौतिक स्तर पे और सूक्ष्म स्तर पे अलग अलग होता है। तो ध्यान के माध्यम से हम ये प्रैक्टिसेस सीखते हैं कि एस्ट्रल ट्रेवल, एस्ट्रल हीलिंग। जब तक हम एस्ट्रल को नहीं समझेंगे तब तक हम उसके अंदर प्रवेश ही नहीं कर सकते, और हम वहां पे ट्रेवल भी नहीं कर सकते, हम वहां की हीलिंग भी नहीं कर सकते ना। तो जैसे अब हमारी जैसे जैसे अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, तब हम उस स्थान की ट्रेवलिंग सीखते हैं। तो जो पूरा कॉस्मोस है वो हमारा एस्ट्रल वर्ल्ड और उसके आगे के सूक्ष्म जगत से भरा हुआ है, जो पूरा कॉस्मोस है। तो वहां की ट्रेवलिंग के लिए, और हमें सबसे पहले अपने आप को जानना है, अपने आप से प्रेम करना है, अपने आप को जानना है, पहचानना है। ठीक है, तो जब हम मेडिटेट करेंगे, अभी हम बैठेंगे जब आंख बंद करके, तो आप पूरी बॉडी को देख रहे हैं इस पिक्चर में। तो मूलाधार चक्र से लेके और सहस्रार तक आप चारों तरफ जो आप देख रहे हैं कि पूरा एक कॉस्मिक वर्ल्ड दिख रहा है आपको, एस्ट्रल वर्ल्ड दिख रहा है। इसी तरीके से हमें अपने आप के कनेक्शंस को महसूस करना है। मूलाधार चक्र आपको चमकता हुआ दिख रहा है, और मूलाधार के ऊपर जितने भी हमारे चक्र होते हैं वो चमकते हुए हमें देखने हैं अंदर ही अंदर। ओके, तो ये हमारी जो एस्ट्रल बॉडी है इसको हम बोलते हैं काम रूप, यानी कि कामना, कोई भी डिजायर हुई और उसको हमने
रूप दे दो, स्वरूप दे दिया। और हो सकता है स्वरूप ना दिया तो फिर हम उसको बॉडी ऑफ इमोशन, इल्यूजन और डिजायर्स, आराम आराम से हम इस पार्ट को, एस्ट्रल पार्ट को समझेंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने सेल्फ लव के लिए। तो आराम से बैठ जाएं, रिलैक्स होकर, जिस भी पोजीशन में आपको रिलैक्सेशन मिले। कि मैं इस पोजीशन में आराम से बैठा हूँ, सहारे लग के बैठ जाइए और आराम से अपने हाथों को जिस भी पोजीशन में आपको रखना है आप रखिए। आंखें बंद कर लीजिए। सिर से लेके पैर तक अपने आप को देखिए। सिर से लेके पैर तक देखने का मतलब ये होता है कि आप गर्दन से ऊपर का एक पूरा एरिया है, फिर आपकी छाती है, फिर आपका नाभि का एरिया है, आपके दोनों हाथ हैं, दोनों पैर हैं और पीछे कमर का हिस्सा है। इस प्रकार से हम आराम से बहुत ही प्यार से अपने आप को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब हम अपने पहले घर में, जो हमारा पहला घर है, हम उसके अंदर बैठे हैं। यानी कि हमारा फर्स्ट हाउस जो हमारा खुद का है। जब हम जन्म लेते हैं तो हमारा असेंडेंट यानी कि हमारा लगन उस पहले घर में हम बैठे हैं। उस पहले घर को देखिए, उसके कॉर्नर्स को देखिए, किनारे हैं। अपने घर को देखना है कि मेरे घर में किस तरह की ऊर्जा है। पूरा 1 से 2 मिनट हमें अपने घर को देखना है। ये मेरा फर्स्ट हाउस है और इस फर्स्ट हाउस में मैं आराम से बैठा हूँ। अपने चारों तरफ इस घर में क्या क्या मौजूद है, 100% ऊर्जा हमारी अपने घर में होनी चाहिए। अभी आपको इस वर्तमान के क्षण में किस तरह की ऊर्जा आपको महसूस हो रही है। 4 कोने हैं, चारों कोनों को देखिए। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। वहां की ऊर्जा का स्तर देखिए। आराम से मुस्कुराते हुए, चेहरे पे मुस्कान। क्या ये पहला घर पूरी ऊर्जा से भरा है? अपने आप को देखना है कितना भरा है, ये भी देखना है। अब फिर से आप अपने आप को सिर से लेके पैर तक फिर से देखें। भौतिक शरीर, चेहरा, गर्दन, छाती, नाभि, दोनों हाथ, दोनों पैर, पीछे कमर। सेल्फ लव के लिए हम अपने उस भौतिक स्तर पर अपने आप को देख रहे हैं। अब हम और सूक्ष्म स्तर पर अपनी उस ईथरिक बॉडी को देख रहे हैं। जैसे एक शरीर है, उसी प्रकार से हमारा पीछे एक सूक्ष्म शरीर है, ईथरिक डबल, जो हमेशा हमारे भौतिक शरीर के साथ रहता है। यानी कि हमारी प्रतिछाया। अब उसको देखिए। सिर के पीछे का हिस्सा, सिर के चारों तरफ, गर्दन,
छाती। अब हम इथरिक बॉडी को देख रहे हैं, अपने उस भौतिक शरीर के चारों तरफ जो इथरिक डबल है, जो हमारे इम्प्रिंट्स होते हैं, जो हमारी स्केचेस बनते हैं, जैसे पेंटिंग बनती है ना, ऐसे हम अपनी जो हमारी इच्छाएं होती हैं, हमारी फीलिंग्स होती हैं, उसी से हमारी इथरिक बॉडी बनती है। तो अपने चारों तरफ उस इथरिक डबल को देखिए। छाती, पीछे कमर, नाभि के चारों तरफ जो हमारी इथरिक डबल है, दोनों बाजू, दोनों टांगे, पैर, पीछे कमर। जब हम इथरिक डबल को देख रहे हैं तो हमारे अब हम और गहरे तल पर जा रहे हैं। उसी बॉडी के अंदर हम मूलाधार चक्र पर ध्यान लेकर जाएं। मूलाधार चक्र, जहां पर हमारा ग्रह शनि ग्रह सैटर्न का वास है। उससे ऊपर स्वादिष्ठान, जहां पर बृहस्पति ग्रह का वास है। नाभि, मणिपुर, जहां पर मंगल ग्रह का वास है। ये हम अपने सूक्ष्म शरीर में, जहां पर हमारे ग्रहों का प्रभाव होता है, हम उसको जान रहे हैं, सीख रहे हैं। नाभि से ऊपर हृदय, जहां पर शुक्र ग्रह की वाइब्रेशंस होती हैं, वास है। गर्दन, विशुद्धि चक्र, जहां पर बुध ग्रह का वास। आज्ञा चक्र और उससे ऊपर सहस्रार, जहां पर सूर्य और चंद्रमा रहते हैं। और चंद्रमा के चारों तरफ, जहां पर हमारा मनस है, सिर के बिल्कुल ऊपर टॉप पर चारों तरफ नक्षत्रों का वास। सभी 27 नक्षत्र हमारे से कनेक्टेड है। हम अपनी इथरिक डबल को देख रहे हैं। पहले घर के अंदर बैठे हैं और पहले घर में जब हम जन्म कुंडली लिखते हैं तो उसमें हमारे नक्षत्रों को, हमारे स्थान को, काल को, सभी चीजों को लिखा जाता है। तो हम इतनी सारी चीजों को लेकर इस धरती पर आते हैं और अपने आप से अपना ही निर्माण, अपनी ही चेतना शक्ति को साथ इस धरती पर उतरते हैं। तो एक बार मैं फिर से ईथरिक डबल के चक्रास की बात कर रही हूँ। सबसे पहले मूलाधार पर ध्यान ले जाएं, जहां पर शनि ग्रह का वास है, जिसमें हमारी दोनों टांगे, हमारी कर्म इंद्रियों का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा। अगर वहां पे हमें कोई पेन होगा तो इट मीन्स कि हमारे उस इथरिक डबल में मूलाधार चक्र, हमारे शनि ग्रह का प्रभाव, उसके कहीं इम्बैलेंस है। इस प्रकार से हम सोच सकते हैं। अभी उसमें आगे और गहराई पे जाएंगे, लेकिन अभी हमें सिर्फ ये सीखना है कि मेरी इथरिक डबल में सभी ग्रह, सभी नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा,
और राहु केतु सब यहीं पे मेरे चारों तरफ ही विद्यमान है। मैं उस स्थूल शरीर से कहीं कहीं उस सूक्ष्म शरीर जहाँ पे मेरी कामनाएं और मेरी भावनाएं यहाँ पर रिकॉर्ड होती हैं। तो मूलाधार चक्र शनि ग्रह है, स्वादिष्ठान बृहस्पति ग्रह है, मणिपुर मंगल, हृदय शुक्र ग्रह, विशुद्धि बुध ग्रह, मरकरी प्लैनेट, आज्ञा चक्र और सहस्रार सूर्य और चंद्रमा, और चारों तरफ नक्षत्र। मैं इस प्रकार से मेरा सूक्ष्म जगत, मैं स्वयं का सूक्ष्म जगत देख रहा हूँ। स्वयं की सूक्ष्म शरीर की बनावट को देख रहा हूँ। ये मेरा पहला घर है, पहला घर जहाँ पर मैं रहता हूँ। अब हम सांस को भीतर से बाहर की तरफ और भीतर से बाहर की तरफ जब हम सांस को भरेंगे, अपने प्राणमय कोश यानी कि हमारी वाइटल बॉडी जहां पर हमारी भावनाएं हैं, एक सांस को आप भरिए बाहर से भीतर की तरफ। तो जब हम बाहर से भीतर की तरफ सांस को भरते हैं तो हमारा, जब सांस भीतर जाता है तो हमारा चंद्रमा, सूर्य, नक्षत्र, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, स्टेप टू स्टेप मंगल ग्रह, बृहस्पति, शनि, राहु और केतु सब इफेक्ट होते हैं। सबके ऊपर उसका प्रभाव होता है। एक श्वास, एक सांस, सांस को भरें और सांस को छोड़ें। तो हम अपने उस सूक्ष्म शरीर को देख रहे हैं। सांस को भरते हुए हम अपने सभी ग्रह और नक्षत्रों को देखते हुए, भीतर ही भीतर पहचानते हुए, जानते हुए सांस को भर रहे हैं। मूलाधार से फिर से सांस को छोड़ना है। सांस को छोड़ते हुए हम अब शनि ग्रह, फिर बृहस्पति ग्रह, फिर मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, बुध, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, इन सभी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। अब हम अपने उस इथरिक डबल और हमारे उससे पीछे का जो एक और सूक्ष्म शरीर है, एस्ट्रल, जो हमारी काम रूप, जहां पर हमारी कुछ कामनाएं हैं, वो शरीर है। हम उस शरीर को देख रहे हैं, अपनी एस्ट्रल बॉडी को, जो हमने अभी अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में देखा। भौतिक शरीर बहुत 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 छोटा है। उससे विस्तार करता हुआ हमारा इथरिक डबल, और उससे विस्तार करता हुआ हमारा एस्ट्रल बॉडी, हमारे काम रूप, हमारे इमोशंस का, डिजायर्स का, जो हमारे एस्ट्रल वर्ल्ड से कनेक्ट होता है। आराम से देखिए अपने आप को। आप पहले घर में बैठे हैं और अपने उस घर में बैठे हुए
अपने ही उन सारे ग्रहों नक्षत्रों से, उस पूरे कॉस्मोस से कनेक्टेड है। पूरे ब्रह्मांड के तत्व आपके पास ही है, और पूरे आपके उस पहले घर में चेतना पसरी हुई है। आराम से बैठे हुए मुस्कुराते हुए आप अपने आप को देख रहे हैं। अपना ध्यान पैरों की तरफ, पैरों के तलवों की तरफ लेकर जाइए, और वहां पे अपनी उस चेतना जो पल पल पस पस कर रही है उसको देखिए। पैरों से धीरे धीरे अपनी टांगों की तरफ और नाभि के नीचे के हिस्से तक उस चेतना की, उस अवेयरनेस को महसूस करते हुए नाभि, नाभि से छाती, दोनों हाथ, हृदय, पीछे कमर, गर्दन, पूरा चेहरा और सिर के ऊपर सहस्रार। अपनी उस चेतना शक्ति को महसूस करते हुए अपने उस एस्ट्रल बॉडी, इथरिक बॉडी और फिजिकल बॉडी, तीनों को महसूस करिए। आराम से अपने आप को पहचानते हुए, उन शक्तियों को पहचानते हुए अपने पहले घर को देखें, और अपने आप से हम किस प्रकार से प्रेम कर सकते हैं, किस प्रकार से हमने अपने आप को पहचानना है, ये पहचान आपको करनी है। धीरे धीरे फिर से सांस को भरें। जब सांस को भरेंगे तो हम अपने सांस को भरते हुए सहस्रार तक जब वो सांस पहुंचता है अपने नॉस्ट्रेल्स के जरिए, तो पूरा नक्षत्र, पूरे चंद्रमा, सूर्य हमारे से कनेक्ट होते हैं। सांस को भरते हुए जब वो सांस नीचे जाता है तो हमारे सारे ग्रह एक सांस में कंप्लीटली अपने आप से कनेक्ट हो जाते हैं। जब हम सांस को छोड़ते हैं तो नीचे से हमारे सभी ग्रह कनेक्ट होते हुए एक हो जाते हैं। तो ये हमें ट्रेवल धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए सीखना है। तुम सांस भरते हुए फिर से अपने धीरे धीरे भौतिक शरीर की तरफ, अपने हाथ पैरों को देखते हुए, अपने पांचों ज्ञान इंद्रियों को महसूस करते हुए, पांचों कर्म इंद्रियों को महसूस करते हुए हम अपने उस भौतिक जगत में भौतिक शरीर के साथ वापिस आ रहे हैं। आराम से अपना समय लेते हुए वापिस आइए। बहुत ही प्यार से, कोई जल्दबाजी नहीं करें, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस है सेल्फ लव की बहुत गहरी है। तो हम धीरे धीरे इसको सीखेंगे और उसके बाद फिर हम इसमें गहराई से जाएंगे।